वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है बेटा, जो कैट 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया था, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन देख लीजिए। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, प्रोवाइडेड आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे इन्होंने क्या बोला, फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर p k and a, consider the following system of the linear equation x and y, px minus 4y is equal to 2, 3x plus ky is equal to a. Unnecessary condition for the system have no solution। बेटा अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि इस सिस्टम का कोई भी बेटा सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू बेटा c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू बेटा हमारे यहाँ पास क्या है, c2 है। तो हमारे पास अगर a1 अपॉन a2 का मैं रेशियो लूँ, दैट विल बी इक्वल टू बेटा v1 अपॉन b2 का रेशियो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का रेशियो हो जाए, तो ये बेटा इस सिस्टम का जो हमारा आंसर आता है वो आता है बेटा इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप ये चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर मैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू बेटा c1 अपॉन c2 है, तो इसके बेटा क्या होंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन बना है बेटा वो इस कंडीशन को लेके इन्होंने बनाया है। बट अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू बेटा v1 अपॉन v2। तो मुझे जो क्वेश्चन जो सॉल्व करना वो इसके ऊपर सॉल्व करना है। ये मैंने सिर्फ कंडीशंस आपको बता दी है कि कभी भी दो आपके लीनियर इक्वेशंस हैं तो बेटा आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आते हैं, कब कोई सोल्यूशन नहीं आता, और कब यहाँ पे बेटा हमारे यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, उसके बारे में बेटा मैंने यहां पे क्या किया, डिस्कस किया, उस चीज को लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हो गया, देखो बेटा p/3 है, फिर ये क्या है बेटा मेरे पास -4 अपॉन क्या है बेटा k है, और ये डज नॉट इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या है 2/a है। अब देखो इनको लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इनको लेके कंडीशन बनाई जा सकती है, और इनको लेके कंडीशन बनाई जा सकती है। अब इन्हीं चार ऑप्शन से मुझे पिक करना है कि कौन सी कंडीशन को लेके बनाए। चलो वन बाय वन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर मैं सिर्फ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये कितना हुआ बेटा kp हुआ, और ये कितना हुआ बेटा -12 हुआ। तो मैं अगर इस चीज को लेके आया तो kp प्लस 12 इज इक्वल टू बेटा 0। अब मैं चेक कर लूंगा कहीं पे kp प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, kp प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लेके काम करता हूँ, वन बाय वन कर लेते हैं। तो pa, आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, pa इन और इनको लेके बेटा काम कर रहा हूँ, pa डज नॉट इक्वल टू बेटा क्या है 3 2 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ap -6 डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इन्होंने बेटा कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है AP -6 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो भाई ये ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। अगर मैं इन दो ऑप्शन को लेके चलता हूं, मतलब इन दो के ऊपर काम करता हूं, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -4a है, और ये क्या बोल रहा है, डज नॉट इक्वल टू बेटा आपके पास क्या है 2k है। मैं इस माइनस को उधर लेके जा सकता हूं, तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 0 हुआ, ये 2k, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 4a इज डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया भाई 0 हो गया। अच्छा, जहाँ पे मैं 2 को कॉमन लेके बेटा क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ गलत लिखा बेटा, ये हमारा क्या है, ये 2k है। तो अगर मैं 2 को लेके कॉमन लेके बेटा मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास बचता क्या है, देखो 0 डज नॉट इक्वल टू क्या है बेटा k है, और प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 2a है। मतलब मेरा एक कंडीशन क्या बनेगा, देखो 2a प्लस k डज नॉट इक्वल टू बेटा 0, ये मेरी क्या होगी बेटा, यहाँ पे कंडीशन बन गई। तो अगर आपने अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ा है तो कभी कभी बेसिक कंडीशंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगेन इस वीडियो को बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार लाइक करिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।